नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आप घर पे आसानी से 4 चीज़ों से चमत्कारी च्यवनप्राश बना सकते हैं। इस च्यवनप्राश को बनाना बहुत ही आसान है और जो आज के समय में मार्केट में च्यवनप्राश मिल रहा है, उससे हज़ार गुना बेहतर च्यवनप्राश आप घर पे बना सकते हैं। इन 4 चीज़ों से जो च्यवनप्राश आप बनाएँगे, ये आपके शरीर की 400 बीमारियों से सुरक्षा करेगी और बनाना इतना आसान है दोस्तों कहिए नहीं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए और इस चमत्कारी च्यवनप्राश को आप आसानी से घर पे बनाइए और पूरे परिवार के साथ इसका सेवन करिए। स्वस्थ और निरोग रहेंगे, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ शरीर के अंदर की जो ऑर्गन है उनको क्लीन करने का भी काम करेगा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं च्यवनप्राश बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस विधि से बनाना है और फिर इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों च्यवनप्राश बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हरा आंवला। इस समय हरे आंवले का सीजन आ चुका है और यह मार्केट में मिल रहा है। तो आप हरा आंवला मार्केट से खरीद के लाइए। कितना लाना है? 1 किलो। दोस्तों ये जो आंवला है आयुर्वेद में इसको एक अद्भुत फल के रूप में जाना जाता है। ये आंवला हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑर्गन को क्लीन करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट बनाने का काम करता है और जो शरीर में और विटामिन है उनको मैनेज करता है, कोलेजन को बढ़ाता है। यानी ये आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी चीज इसमें प्रयोग होगी वो होगी अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा अश्वगंधा आयुर्वेद की एक सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर में ताकत लाती है, स्ट्रेस को कम करती है और लीवर के लिए फायदेमंद है। दूसरी तीसरी चीज इसमें पड़ेगी सफ़ेद मूंगफली। दोस्तों सफ़ेद मूंगफली आयुर्वेद की ये भी सबसे शक्तिशाली औषधि है। दोस्तों सफ़ेद मूंगफली हार्मोनल बैलेंस को भी मेंटेन करती है, शरीर में ऊर्जा लाती है, एनर्जी लाती है। और चौथी औषधि जो इसमें डाली जाएगी वो है शतावरी। शतावरी स्त्री पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खास करके औरतों के लिए शतावरी बहुत फायदेमंद है क्योंकि औरतों में जो हार्मोनल होता है उसे बैलेंस करके रखती है। ये 4 सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हो गई, आंवला, अश्वगंधा, शतावर और सफ़ेद मूंगफली। इन 4 जड़ी-बूटियों को आप पंसारी की दुकान से खरीद लाइए। आंवला मार्केट में मिल जाएगा, अश्वगंधा, शतावर और सफ़ेद मूंगफली पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं या इनका पाउडर बना बनाया मार्केट में मिलता है, आप ले सकते हैं। अगर आप पाउडर लेते हैं तो पाउडर साबुत से महँगा मिलता है। जैसे मान लीजिए अश्वगंधा इस समय सबसे अच्छी अच्छी वाली जो आप लेंगे वो 400 से 500 रुपए किलो मिलेगा। अगर आप अश्वगंधा का पाउडर खरीदने जाएँगे तो दोस्तों ये 1500 रुपए से 2000 रुपए किलो मिलेगा। यानी 3 से 4 गुना आपको महँगा मिलेगा। तो अगर आपके आस-पास पंसारी की दुकान है तो आप साबुत खरीद लाइए। कितना-कितना लेना है? आप लेना है 1 किलो आंवला, अश्वगंधा लेना है आपको 100 ग्राम, 100 ग्राम शतावर ले सकते हैं, 100 ग्राम मूंगफली ले सकते हैं, बराबर मात्रा में आप ले लीजिए। इसके बाद मार्केट से आपको लेना है दोस्तों शहद, शुद्ध शहद आप ले लीजिए। आप चाहें तो इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी इलायची, थोड़ी सी लौंग डाल सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें इसमें और डाल देंगे तो उस च्यवनप्राश का स्वाद बदल जाएगा, स्वाद बढ़ जाएगा, खाने में स्वादिष्ट लगेगा और उसकी ताकत भी बढ़ा देगा। क्योंकि काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कई सारी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं, वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं।
इसे आप डाल सकते हैं। तो शुद्ध शहद हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लेना है। अब आप दोस्तों ये भी जानना चाहेंगे काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची कितना-कितना डालें? तो दोस्तों आप काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग को 5-5 ग्राम ले लीजिए, बस 5-5 ग्राम। और आपको चाहिए आधा किलो शहद। इतना चीज़ें अब आपको लेना है। अब चलिए जानते हैं कैसे बनाना है। सारी चीज़ें आपके साथ में हो गई। अब दोस्तों अगर आप बहुत मीठा पसंद करते हैं तो इसमें आधा किलो गुड़ भी डाल सकते हैं, देसी गुड़। चीनी हमारे लिए सबसे नुकसानदेह है, हम चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, देसी गुड़ लेना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आंवला लीजिए, इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे स्टीम से पका लीजिए, यानी भाप से पकाया जाता है। भाप से इसे आप पका लीजिए, ये मुलायम हो जाएगा। फिर आपके इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये आंवला ठंडा हो जाए तो आपके घर मिक्सर होगा, उसी में डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए। अब आप इसका पेस्ट बन गया है। अब पेस्ट बनने के बाद करना क्या है, इसे दोस्तों कढ़ाई में डाल दीजिए। कढ़ाई में डाल करके इसी में आधा किलो गुड़ डाल दीजिए, पानी नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा। आधा किलो गुड़ डाल करके इसे थोड़ी देर के लिए भून दीजिए स्लो आंच पे। 15 से 20 मिनट आप पकने दीजिए तो गुड़ अच्छी तरह से उसमें मिल जाएगा। अब जो बाकी औषधियाँ चलिए जानते हैं उनके बारे में। ये जो बाकी औषधियाँ इसे मिक्सर में डाल के आप पाउडर बना लीजिए। जब ये पाउडर बन जाए तो दोस्तों इसे अलग रख दीजिए, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। फिर दूसरी कढ़ाई में फिर दूसरी कढ़ाई में दोस्तों अब आपके पास अगर देसी शुद्ध घी है तो 100 ग्राम घी ले लीजिए। शुद्ध देसी घी नहीं है तो शुद्ध दोस्तों आप सफ़ेद तिल का तेल ले लीजिए, शुद्ध तेल चाहिए। तो दोनों में से जो हो वो चीज़ें आप ले लीजिए। अब उसी में से 50 ग्राम जो आपका घी है, वो 50 ग्राम देसी घर का घी डाल कर के ये जो आप औषधियों का पाउडर है, उसी में थोड़ा-सा डाल के भून दीजिए। जब इन औषधियों को घी में आप भूनते हैं तो इसकी ताकत बढ़ जाती है। इसमें जो नमी है, सीलन है, वो खत्म हो जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। भूनने के बाद अब ये आपको इसे रख दीजिए ठंडा हो जाए। अब उधर आपका आंवला रेडी हो गया है। अब उसी आंवले में आप जो 50 ग्राम घी बचा हुआ उसे डाल दीजिए। ये सारी औषधियाँ डाल कर के एक में मिला दीजिए। सारी औषधियों को डाल के एक में मिला देंगे, बढ़िया से थोड़ी देर फिर गैस पे रहने दीजिए। जब बढ़िया से ये मिल जाए, एक प्रकार का आपका पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे गैस को बंद करके ठंडा होने दीजिए। जब पूरा ये ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब दोस्तों इसमें जो आधा किलो आप शहद रखे हैं, उस आधा किलो शहद को डाल दीजिए। अब आधा किलो आपने शहद डाल दिया, बढ़िया से फेंट दीजिए, बढ़िया से मिला दीजिए। अब आपका दोस्तों च्यवनप्राश रेडी हो गया है। अब ये जो आपने घर पे च्यवनप्राश बनाया और जो मार्केट में च्यवनप्राश मिलता है उससे 1000 गुना सस्ता पड़ेगा और उससे 1000 गुना बेटर है। इसे खाना कब है? इसे आप रोज़ सुबह खाली पेट रोज़ सुबह खाली पेट आप 50 ग्राम खाइए, रोज़ सुबह खाली पेट। फिर देखिए 1 महीने 2 महीने के बाद आपको ताकत का एहसास होगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत बनेगी और अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बस गर्भावस्था में विशेष करके इसका सेवन ना करें। बाकी दोस्तों आप इसका सेवन कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई स्पेशली मेडिसिन खा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा च्यवनप्राश आसानी से आपने बना लिया। अब इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों इस समय आंवले का सीज़न चल रहा है। इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिए। सब लोग इस च्यवनप्राश को घर पे बनाएँ और जो बाहर का ताकत के लिए पाउडर खरीदते हैं, ताकत का इंजेक्शन लगवाते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं, उससे बेटर है आप घर पे बनाएँ। दोस्तों इसमें और कुछ औषधियाँ मिला सकते हैं, जैसे ब्राह्मी, पुनर्वा और दोस्तों आप ये गोखरू ये सब भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप और औषधियों वाला च्यवनप्राश बनाना चाहते हैं या और शक्तिशाली च्यवनप्राश बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए। अगली बार हम उसमें और ढेर सारी जड़ी बूटियों यानी 40 से 50 जड़ी बूटियों वाला
च्यवनप्राश कैसे बनाएं, इससे संबंधित जानकारी आपसे शेयर कर सकते हैं, बनाने की विधि बता सकते हैं, जिससे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं।